और ग्रेविटा, मैं आई एम नॉट इन द जोन। बहुत बड़े बड़े शिट में सर पीट लो अपना। पीटीसी मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। हाय, इस वीडियो में बात करेंगे स्टोरी स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन की, कुछ बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जिनके बेस पर ही पूरी कहानी बुनी जाती है। डज नॉट मैटर आप किस तरीके का व्लॉग कर रहे हो, चाहे वो एडवेंचर ट्रैवल व्लॉग हो, चाहे वो एक रेगुलर प्लान शूट हो। इन बेसिक प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग हर जगह अप्लाई होती है। अगर आप इन्हें अवॉइड करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा क्या और कैसे कहना है, और आपका एडिट और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंडिया बाइक वीक के 2 रिसेंटली रिलीज्ड व्लॉग का एग्जांपल लेंगे। थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स एडिट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके अलावा जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है एस्टैब्लिशमेंट। प्लीज पे क्लोज अटेंशन, दिस कैन मेक और ब्रेक योर स्टोरी। तो कहानी में सबसे पहली चीज जो एस्टैब्लिश करनी है वो है क्वेश्चन, रीजन, मोटिवेशन। जनरली व्लॉग्स जो होते हैं वो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, जिसमें कहानी का मेन कैरेक्टर आप ही हो। तो जितनी जल्दी हो सके अपने कैरेक्टर के मोटिवेशन, डिजायर्स, नीड्स, वांट्स या कोई एक ऐसी चीज जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हो या फिर एक किसी जर्नी या चैलेंज की तरफ इंडिकेट कर रही हो, सबसे पहले उसे एस्टैब्लिश करो। जैसे IBW पार्ट 1 व्लॉग के अंदर कैरेक्टर के गुस्से को पकड़ा गया है। मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं जबरदस्ती एक दुश्मन अपने दिमाग में बना लेता हूँ और उसे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता हूँ। तो कहानी एक सीरियस इमोशन गुस्से से स्टार्ट होती है। विजुअल्स PTC नहीं है, एक वॉइस ओवर के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि एक सीरियस और हैवी टोन पकड़नी थी। PTC मतलब पीस टू कैमरा, सीन में बोला हुआ डायलॉग। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो पहले शॉट में एक डार्क रूम में कुछ इमेजेस चल रही हैं, थोड़ा सा वियर्ड एनवायरनमेंट है, और सडनली फिर एक टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट प्लांट होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। सेकंड शॉट में कैरेक्टर का चेहरा दिखता है जो कुछ कर रहा है, देयर इज समथिंग हैपनिंग। थर्ड शॉट में मोटरसाइकिल का कॉन्टेक्स्ट मिलता है। फोर्थ शॉट में फोन का रिफ्लेक्शन, मोटरसाइकिल अगेन, मतलब कहानी में मोटरसाइकिल तो है ही, ये एस्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर होती है कि रूम में जो इमेजेस चल रही थी वो एक्चुअली कैरेक्टर के दिमाग में जो चल रहा है वो दिखाया गया है। फिफ्थ शॉट, फोन के स्क्रीन में रिफ्लेक्शन और स्क्रीन ब्लैक। एसेंशियली कहानी में यहाँ तक आते आते कैरेक्टर का इंटरनल स्ट्रगल और कहानी का मूड एंड टोन सेट हो चुका है। 15 सेकंड हुए हैं अभी तक। एंड सिंस ये स्टोरी IBW के कॉन्टेक्स्ट में है, एशिया का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मेला इंडिया बाइक वीक 2025 में पंचगनी में था। तो इंट्रो के अंदर ही इवेंट का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर। मैं यहाँ था भी और नहीं भी। एक क्षितिज था जो इंडिया बाइक वीक की चकाचौंध भरी दुनिया के बीच नाच रहा था, मजे ले रहा था, द कंटेंट क्रिएटर। और इसी चकाचौंध वाली दुनिया कंटेंट के तौर तरीकों पर गुस्साने वाला दूसरा क्षितिज था, जिसको तो यहाँ होना ही नहीं था। और बीच में हूँ मैं, जो इन दोनों क्षितिज को देख रहा है और ये कहानी आपको सुना रहा है। 1 मिनट 5 सेकंड हुए हैं अभी तक, और यहाँ तक आते आते दोनों तरीके के कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश हो चुके हैं, कैरेक्टर के इंटरनल स्ट्रगल्स एंड द डायनामिक्स विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज वेल। कोई ज़रूरत नहीं है इस समय कहानी के किसी और एलिमेंट को टच करने की। एज आई सेड, जितनी जल्दी हो सके रीजंस एंड मोटिवेशंस को प्लांट कर दीजिए, वरना आपके व्यूअर को कहानी देखने का रीज़न नहीं मिलेगा और कहानी बोरिंग से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो छोड़ दिया जाएगा वीडियो ना। अब मेरी गलती, इनिशियल क्वेश्चन बेटर सेट कर सकते थे अगर उसको गुस्से की जगह इस तरीके से सेट करते कि क्रिएटर्स को तो रिकग्निशन मिलता है, उनको ब्रांड डील्स मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, इवेंट्स से बुलाया जाता है, और मैं 1.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, इंटरनेशनल राइट्स कर चुका हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं उनको मजबूर कर दूंगा मुझे बुलाने के लिए। और इस चीज़ को अगर गुस्से से सप्लीमेंट किया जाता तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर सेट हो सकता था। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है, किस करो, कीप इट स्टूपिडली सिंपल समटाइम्स। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, विच इज बैक स्टोरी, विच इज नॉट इजी टू बिल्ड। एक पर्पस तो है इसका कॉन्टेक्स्ट एनरिच करना, कहानी थोड़ी गाढ़ी होती है, और दूसरा पर्पस है इसका थोड़ा सा कहानी सांस लेती है, व्यूअर को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, पर्सपेक्टिव मिलता है, एक कनेक्शन और रिलेटेबिलिटी बेटर सेट हो पाता है। मैं जिस जगह हूँ ना, बांद्रा में, आज से 12-15 साल 12-13 साल पहले जब मैं मुंबई में था ना, तो मैं इस जगह आता नहीं था। हम थाने में ऊपर रहते थे जाकर के सबर्ब्स में, इतनी सैलरी इतनी थी नहीं।
ये चीज़ कई व्लॉग्स में दिखती है जहाँ पर बैक स्टोरी को बिला वजह कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में दे दिया जाता है और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कहानी में आगे पीछे बाद में जाकर। देखिए स्टार्टिंग में तो व्यूअर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अभी तक कोई डिज़ायर, रीज़न, मोटिवेशन जो पहले एस्टैब्लिश किया है वो हुआ ही नहीं है, तो वो बैक स्टोरी के बारे में क्यों केयर करेगा ना। हर व्लॉग में बैक स्टोरी या फ्लैशबैक ज़रूरी नहीं है, मगर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एनरिचिंग रोल प्ले कर सकता है। RBW व्लॉग के अंदर पहले 5 मिनट में जर्नी स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद आता है पहली बैक स्टोरी, जहाँ पर आपको कैरेक्टर के 15 साल पुराने मुंबई के रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। पर आज जब ये 38 साल वाला क्षितिज सोचता है तो मेरे गुस्से की नींव का एक पत्थर मुंबई में भी रखा गया था। एंड उसी लाइन में गुस्से की बात आई तो आप व्यूअर को दोबारा उस गुस्से वाले ट्रैक पर लेकर के आ रहे हो और फिर आप बैक स्टोरी देते हो कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। ऊपर से मुंबई की महंगाई, कैरेक्टर फील क्या कर रहा है। इसी एरिया में Airbnb लेकर के बैठे हैं, सब कर रहे हैं, मजेदार हो रहा है सब, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज वो जैसा है उसके पीछे एक्चुअली कारण क्या रहा होगा। मैंने इंडिया नहीं देखा कभी ठीक से। इससे व्यूअर आपके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा ढूंढने लगता है और रिलेट करने लगता है, और उसके बाद ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली द पॉइंट इज दिस इज वेयर यू गेट द व्यूअर मोर एंड मोर इन्वेस्टेड इन योर कैरेक्टर एंड स्टोरी। अब यहाँ पे मेरी गलती, क्योंकि बैक स्टोरी की बात हो रही है तो थोड़ा और रिसर्च कर सकते थे, पुराने वीडियोस कहीं से निकाले जाते तो ज़्यादा और बेहतर बनता। फ्लैशबैक सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ के ऊपर बना है तो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वो। अब ज़रा थोड़ा सा खुद को बेच लेते हैं। अगर आपको ये सब डिटेल में सीखना है देन साइन अप फॉर माई मोटो ब्लॉगिंग स्टोरी टेलिंग सेशन। सब कहने को तो वो मोटो ब्लॉगिंग सेशंस है, पर एक्चुअली उसमें हम स्टोरी टेलिंग के बारे में ही बात करते हैं। विजुअल्स, ऑडियो, स्क्रिप्ट राइटिंग, म्यूजिक सिलेक्शन, एडिटिंग, द साइकोलॉजी ऑफ एडिटिंग। 2 सेशंस की क्लासेस हैं, डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। 3-3 घंटे के 2 सेशंस में आप वो सब सीख पाओगे जो एक 8 मिनट के वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। अब आता है कहानी का दी मोस्ट इंटरेस्टिंग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, द कॉन्फ्लिक्ट। इसको बहुत ध्यान से समझना, सारा माजरा, सारा मसाला यही है। यही है वो पार्ट जिसके लिए आप व्यूअर को कहानी में यहाँ तक लाए हो। इस पार्ट में व्यूअर आपके कैरेक्टर के साथ एक जर्नी पर जाएगा। कहानी के अंदर हर्डल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं कैरेक्टर को, उसके इंटरनल स्ट्रगल्स क्या हैं, एक्सटर्नल स्ट्रगल्स क्या हैं, वो सारे यहीं पर एस्टैब्लिश होंगे। और जो आपका कैरेक्टर है वो उनको ओवरकम कैसे करेगा। जो इंटरनल स्ट्रगल वाला एंगल है वो तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, खिसियोनेपन सप्लीमेंटेड बाय द बैक स्टोरी, वो तो एस्टैब्लिश हो गया। और मान लो किसी जर्नी में जाओ तो एक्सीडेंट हो गया, रुकावटें आ रही हैं, रास्ता बंद है, इस तरीके की चीज़ें जो कि एक्सटर्नल स्ट्रगल्स हैं। चक दे इंडिया में अगर टीम कोच आपको पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लेती तो क्या कहानी आगे बढ़ती। कॉन्फ्लिक्ट, अगर हर हॉकी प्लेयर की बैक स्टोरी, उसका स्ट्रगल बताया नहीं जाता तो क्या कहानी और इंटरेस्टिंग होती। कॉन्फ्लिक्ट, अगर कहानी के स्टार्टिंग में ही एक वर्ल्ड कप का गोल सेट नहीं किया जाता तो क्या व्यूअर को एक रीज़न मिलता कहानी देखने का। एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट बोथ एट द सेम टाइम। ना बहुत जगह दिखता है लोग स्ट्रगल्स के नाम पर बस फैक्ट्स देते हैं, लाइक मैं 16,000 फीट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत दिक्कत हुई यहाँ तक पहुँचने के अंदर, ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। और बाजू में दिख रहा होता है कि लौंडे बनियान खोल करके नाच रहे होते हैं। देयर गोज योर स्ट्रगल। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज फैक्ट्स जो होते हैं ना वो कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट एनरिचिंग एलिमेंट्स होते हैं। वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट विद बैक स्टोरी अच्छे से किया है तो कॉन्फ्लिक्ट तक आते आते जो व्यूअर है वो आपके कैरेक्टर से एम्पैथाइज करेगा, क्योंकि वो उसके माइंड के अंदर देख चुका है, उसे पता है कि कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, ही इज़ मोर इन्वेस्टेड इन इट। अब उसके लिए बस वो एक कैरेक्टर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर खुद को भी ढूंढ रहा है, ये उसकी भी कहानी है ना। RBW व्लॉग के अंदर ये थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि कोई फिजिकल स्ट्रगल तो है नहीं, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसे कोई रुकावट नहीं है, तो बार बार इंटरनल स्ट्रगल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है और उन इंटरनल स्ट्रगल्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पेस आउट किया गया है थ्रू आउट द व्लॉग। तो स्टार्टिंग में आपको एस्टैब्लिशमेंट दिखा गुस्से का, फिर आपको फ्लैशबैक में पूरी बैक स्टोरी दिखी, और फिर कहानी में आगे आते आपको पहला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। मैं हत्थे से उखड़ गया, गुस्से में, चिढ़ में, इस कंटेंट की दुनिया को एक पॉइंट प्रूव करने में। एसेंशियली कंटेंट की दुनिया पर उसके क्या ओपिनियंस हैं, व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट, और यहाँ पर व्यूअर जो है वो थोड़ा सा रिलेट करने लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा दिखता तो है कंटेंट की दुनिया में। ऐसे तेजस्वी इन्फ्लुएंसर्स दिखे हमको, इश्क हो या लद्दाख साला ऐसे दिखाते हैं जैसे आग का दरिया है, ससुर डूब के ही जाना है। देन थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है और किसी प्रेजेंटेशन की बात होती है, एक नई इन्फॉर्मेशन, नया कॉन्टेक्स्ट मिलता है। इस लेवल की प्रेजेंटेशन, इतने हाई स्टेक्स पर
मैंने कभी दी नहीं है। और यहाँ तक आते आते व्यूअर को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, पूरी बात समझ में आती है कि आखिर माजरा है क्या और क्यों पट्टा ऐसा बिहेव कर रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशन। अब यहाँ तक आते आते पूरी कहानी जो है वो सुलझ चुकी है, एक कंक्लूसिव एंड दिखने लगता है। व्यूअर कैरेक्टर के साथ या तो सेलिब्रेट करने लगता है या फिर रोने लगता है। आपका कैरेक्टर जीते या हारे ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि व्यूअर जो है वो आपके कैरेक्टर के साथ कहानी में यहाँ तक आ चुका है। एक कंक्लूजन है उस कहानी का, ये ज़्यादा मैटर करता है। कैरेक्टर IBW वाले प्रेजेंटेशन की जगह पर पहुँचता है और आपको स्टेज पर चढ़ता हुआ दिखता है, तो आपको पता है कि वो एक अलग ही माइंडसेट के अंदर है और कहानी एक कंक्लूसिव एंड तक आ चुकी है। एंड नाउ दैट द स्टेक्स आर हाई, व्यूअर मात्र एक व्यूअर नहीं है, अब वो उसको जानता है, दे आर रूटिंग फॉर हिम। बट यहाँ एक कैच है, क्योंकि एक ये सीरीज़ है तो आपको कुछ सवाल खड़े करने पड़ेंगे ताकि व्यूअर जो है वो लौट करके आए अगले पार्ट में, लाइक अ क्लिफ हैंगर। कुछ सवालों का एस्टैब्लिश करना, पॉइंट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कमेंट्स हैं जो लोगों ने छोड़े हैं जब उन्होंने इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जाना समझा। 2 सेशन की स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास है, एज आई सेड, डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू साइन अप। ये बेसिक 4 पार्ट स्ट्रक्चर अपने स्टोरीज एंड व्लॉग्स में यूज़ करिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू एंड सी यू।